आपको क्या लग रहा है जो वक्फ बोर्ड आ रहा है, इसमें सरकार का दखल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सरकार का तो दखल कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए, ये तो है ना निजी मामला है। वक्फ बोर्ड तो पुरानी है। सरकार कह रही है कि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, कुछ सुधार कर रहे हैं। सुधार क्या करेगी? पहले देश का सुधार करे जब तो होगा सुधार। बाकी इसमें दखल नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें दखल नहीं होना, ये तो मुसलमानी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड लैंड। कह रहे कि भाई पूरे भारत देश में तीसरे चौथे नंबर पर सबसे अधिक जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के पास में है। रेलवे के बाद भी, तमाम के बाद भी वक्फ बोर्ड का सबसे अधिक पैसा है, तो वो कहाँ काम आ रहा है? काम कहाँ आ रहा है? हमारे में, हम लोगों में तो काम नहीं आ रहा, मुसलमानों में। अब ये अल्लाह बेहतर जाने किस में काम आ रहा है किस में नहीं आ रहा। आप लोगों को क्या मिला है? क्योंकि कई ऐसे कच्ची बस्तियां है, मुसलमान है, वो रहता है वहाँ पर, क्या घर बना के मिला? आप लोग क्या आप काम कर रहे हैं, आपको कोई फायदा मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। मुसलमानों को तो कुछ नहीं मिला, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला। अपनी रोजी रोटी खुद कमानी पड़ती है हम लोगों को। वक्फ बोर्ड से फिर आपको क्या मिल रहा है? ये बोर्ड अगर आपके लिए है तो आपको क्या मिला इससे? अब देखो सरकार जो करेगी बेहतर करेगी, इससे ज्यादा सरकार ही जानती है। हम सरकार तो कर रही है, इसलिए कह रही है कि हम संशोधन कर रहे हैं इसमें, लेकिन विरोध हो रहा है ना कि भाई मत करो संशोधन। भाई वक्फ बोर्ड की अपनी राजनीति है, अब सरकार की अपनी राजनीति है। अब सरकार क्या चाह रही है हमें तो पता नहीं है। सरकार ये कह रही है कि इसमें जो खामियां हम दूर करेंगे, इसमें हम ओबीसी के लोगों को भी जोड़ेंगे, महिलाओं की भी इसमें भागीदारी दे रखी है। सरकार कह रही है कि इसका जो पैसा है वो किस तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है ये पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो पता होना चाहिए, कामकाज, ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कहीं पे कुछ क्लेम कर देते हैं तो इसका भी प्रूफ होना चाहिए, ये सरकार कह रही है। देखो जी, इस बारे में तो मुझे पता नहीं, ये इस बारे में तो कोई पढ़ा लिखा ही बताएगा, हमें क्या पता इस बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इनाम। आपको क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड में सरकार का दखल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, वहाँ तो कुछ लोग बात नहीं कर रहे थे। हमने सोचा क्यों ना यहाँ आके बात करी जाए कि आखिर क्या मसला मानते हैं आप, क्यों विरोध किया जा रहा है इसका? सरकार जो बिल लेकर के आ रही है उसका। भाई गलत को तो गलत ही कहा जाएगा, एकदम सही तो कोई कहेगा नहीं। करने के लिए और भी मुद्दे हैं देश के अंदर। वक्फ बोर्ड पे हम आते हैं, तमाम मुद्दे हैं। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, और कुछ करने के लिए नहीं है, वही चीज़ क्यों करी जा रही है जिस चीज़ में आम जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी है? वक्फ बोर्ड से आपको क्या लग रहा है, क्या परेशानी है? वक्फ बिल आता है तो क्या परेशानी है? आप छोटा सा एक मतलब चुलिया का बच्चा समझ रहे हैं, वक्फ बोर्ड को उठा के इधर से उधर कर दिया। वक्फ बोर्ड का मतलब समझ रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड का मतलब ये है, अगर इसके ऊपर ये बिल पास होता है, दुनिया जहाँ की जितनी भी मतलब हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, यहाँ तक के लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ भी वो मतलब जो वक्फ बोर्ड में आ रही हैं। मंदिर भी काफ़ी वक्फ बोर्ड की जगह पे बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर ये बिल पास होता है, इसके अंदर पब्लिक को फ़ायदा होगा नुकसान होगा? वक्फ बोर्ड बताइए मुझे। वक्फ बोर्ड के आने से पहले भी और इस्लाम के आने से पहले भी मंदिर और सनातन तो इसी धरती पर रहा है ना, तो वो तो क्लेम भी गलत हो गया। एक बात को बताइए, आपकी राय क्या, आप क्या राय देते हैं इसके ऊपर मुझे? अगर ये बिल पास होता है, अगर से गवर्नमेंट अपनी जैसे चला रही है मौजूदा हाल में, इसमें भी चलाने लग जाए तो पब्लिक का क्या होगा? क्या होगा? जितने भी चैनल है सबकी दही तोड़ दूंगा अकेला। जितने भी जमाने के अंदर है चैनल वाले सबकी दही तोड़ दूंगा। अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, इससे पहले कोई नहीं था यहाँ पे। हटाना ये भाषा, खैर छोड़िए, आपसे मैं बात करता, पर आपकी भाषा जो है इस लायक नहीं है कि आप हमारे चैनल पे तो बात करें। डिलीट नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं, ये हमारे यहाँ के जो दर्शक है पारिवारिक है और मर्यादा वाले हैं, तो जब बात अल्लाह की करें तो बीच में गाली मत लाइए, फर्क रखिए। अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं और मुंह पे गाली गलौच भी है? अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं और मुंह पे गाली गलौच भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद अली। वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार कह रही है कि हम बिल लेकर के आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कही जा रही है। जंतर मंतर पे आप लोग धरना भी दिए थे, क्यों धरना दिए थे, कारण क्या था उसका? ये जो ज़मीन जो है ना, ये ज़मीन की मसला बहुत वैसा है, इस पर ये सब मुसलमानों का हक है। ये वक्फ बोर्ड की जगह जो है सब मुसलमानों की हक है। ये इसी चक्कर में जो है ना, वो क्या होता है वक्फ बोर्ड? देखो जी, ये सब कब्रिस्तान की जगह है, मस्जिद की जगह है, तो ये सब मुसलमानों का हक है। ये सरकार कहाँ कह रही है कि हम सब का हक छीन रहे हैं? सरकार जो है ना, सरकार का कोई भरोसा नहीं है। सरकार क्या कर दे, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार कह रही है हम इसमें सुधार कर रहे हैं। भाई साहब, आपकी जमीनें नहीं छीनी जा रही है। किसने कहा आपको कि आपकी जमीन छीनी जा रही है? किसने कहा कि मस्जिद और कब्र छीनी जा रही है? ना, सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मुंह पे कुछ और होता है और बाद में कुछ और होता है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, ऐसा कुछ भी सबका, वो ऐसे कहते हैं जब वोट लेने आते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं हर बार, लेकिन करते कराते कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड से आपको क्या मिला?
वक्फ बोर्ड में बहुत कुछ मिल जाता हमारा को। जैसे जहाँ हम रह रहे हैं वो भी वक्फ बोर्ड की जगह है, झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर रह रहे हैं वो भी उनकी जगह है, लेकिन कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत आराम है यहाँ। झोपड़ी सरकारी जमीन है। हाँ वो तो है ही, फिर भी वो सरकारी जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। अच्छा अच्छा, उस पे तो एक्शन भी हो सकता है कल को। बात करो, बात करो, कुछ बात करो। झुग्गी झोपड़ी सरकारी जमीन है, वक्फ की जमीन नहीं है। वो यहाँ पर जो है ना वक्फ बोर्ड की जगह है यहाँ पर। तो इसमें दिक्कत बिल में दिक्कत क्या है? बिल से क्या दिक्कत है? क्यों आपत्ति है? क्यों कहा जा रहा है कि अगर बिल आ गया तो सड़कों पे आ जाएंगे, मुसलमान नाराज हो जाएगा? क्यों? आप जवाब दे रहे हैं। आप बड़े हो, आप बताओ। आप बड़े हैं, बताइए। अरे आप बड़े हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बिल से नाराजगी क्या है? क्यों मुसलमान सड़कों पे आएगा? क्यों ऐसा माहौल खराब होगा? क्यों शाहीन बाग बनाया जाएगा? आखिर क्यों? शाहीन बाग तो पहले से बना हुआ है, और कितना बनेगा? शाहीन बाग तो पहले से बना हुआ ही है। वक्फ बोर्ड सरकार लेकर के आ रही है, बिल लेकर के आ रही है। बिल आने से क्या मुसलमान को दिक्कत है? भाई ये तो वो बताएंगे, मौलाना मदनी साहब से पता करो। आप लोगों को कुछ ऐतराज नहीं है अगर सरकार बिल लेके आती है तो? एतराज क्या होता है? जब बड़े करेंगे वही करेंगे। एतराज तो भाई का बताओ, उन्हें कुछ एतराज होगा जब भी तो बड़े बीच में आए। वो जैसा बोलेंगे वैसा ही आप लोग करेंगे। तो भाई समझ नहीं रहे, वो मुसलमानों के बड़े हैं, बड़े हैं हमारा ना, हम तो उन्हीं के पीछे रहेंगे ना। उनके पीछे तो रहेंगे आप, हाँ। लेकिन आप उनसे पूछेंगे नहीं कि भाई ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप? हमें भी तो बताइए, हम कल को जाए तो ऐसा तो ना हो कि भाई कोई मीडिया वाला हमसे पूछे बोले हमें ये पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है शुरू से मुसलमानों के उसमें था। क्या है वक्फ बोर्ड? जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देते हैं ना, वो वक्फ बोर्ड में चली जाती है। जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी वक्फ करना चाहता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, या मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, वो वक्फ में चली जाती है। फिर वो इस्लाम उनके काम में आ जाती है। सरकार के काम में नहीं आती, इस्लाम के काम में आती है। इस्लाम के काम में आती है। अब बात यहाँ पे यही अटक रही है भाई साहब जी कि वक्फ बोर्ड में सरकार कह रही है हम इसको हटा नहीं रहे हैं, हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, जो कमियां हैं कमियों को सुधार रहे हैं। मतलब तो उससे आपत्ति क्या है? और भी तो बहुत सारी चीजें उनमें सुधार पैदा कर लो, या वक्फ बोर्ड में करोगे? वक्फ बोर्ड में कुछ दखल नहीं होना चाहिए। एक बहुत सारी परेशानियां दुनिया में, उसमें घुस जाओ ना, इसमें क्यों घुस रहा हो? अच्छा, रोजगार नहीं है, रोजगार दो पब्लिक। इसमें आप ये चाह रहे हैं कि इसमें सरकार दखल ना यार दे? एक बात बताओ, आपकी प्रॉपर्टी है, मैं उसमें दखलंदाजी क्यों करूंगा? तुम क्यों घुस कह रहे जैसे मध्य प्रदेश में एक गांव है, वक्फ बोर्ड ने कहा कि पूरा का पूरा गांव ही हमारा है। ईडन गार्डन जो क्रिकेट का स्टेडियम है, वक्फ बोर्ड कह रहा है पूरा स्टेडियम ही हमारा है। उनसे उनका प्रूफ मांगो। प्रूफ नहीं है उनके पास। वो कह रहे हैं प्रूफ नहीं है तो केस जो लड़ना पड़ेगा। अगर आप मेरी प्रॉपर्टी पे दावा करते हो तो ये आपको नहीं, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये मेरी है। ये तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है ना कि वो उनको प्रूफ दे। कह रहे ये तो गलत है ना भाई। वक्फ बोर्ड के पास शक्तियाँ इतनी बढ़ गई है कि अगर वो किसी पे केस करता है तो सामने वाले को प्रूफ करना पड़ जाएगा भाई। वो एक बात बताओ, वो किसी प्रूफ पे तो केस करेगा नहीं, ऐसा कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश का जो गांव पे जो क्लेम किया है वक्फ बोर्ड कहाँ? देखो मध्य प्रदेश के बारे में मुझे पता नहीं, मैं तो अपनी दिल्ली की बात कर सकता हूँ। दिल्ली की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको ये पता है कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी शक्ति आ गई है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी पे आप वक्फ बोर्ड के मालिक अगर मेरे घर पे केस करते हैं तो मुझे प्रूफ करना पड़ जाएगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड बोल देगा कि भाई मेरे पास होगा, तो वक्फ बोर्ड बोलेगा कि नहीं भाई ये केस मैं हाई कोर्ट में नहीं लड़ सकता, ये केस मुझे लड़ना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड की आप किसी प्रॉपर्टी पे अपना दावा पेश करते हो तो आपके पास प्रूफ नहीं होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड कुछ नहीं देगा प्रूफ। भाई देखो मेरी बात सुनो, इसके बारे में ज्यादा बोलना ठीक यही तो समस्या आ रही है, यही तो लोग परेशान हो रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। जो हमारे बड़े कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। बड़े करेंगे वो बेहतर करेंगे। हाँ वो बेहतर करे। जो बड़े ऐलान करेंगे वो आप लोग उसको जो है ऐलान नहीं कर, ऐलान वो गलत काम नहीं करेंगे वो क्योंकि इस्लाम में किसी की जगह खाना भी हराम है। समझ रहा हो? मैं आपकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से खा जाऊँ वो भी हराम है। तो गलत तरीके से ना मस्जिद बन सकती, ना उसे मदरसा बना सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे की जगह पे कब्जा करके उसे मस्जिद मदरसा बनाओगे बनेगा नहीं। तो फिर तो वो शाही ईदगाह तो फिर डिस्प्यूट है। हमारे इस्लाम में ये इजाजत है कि तुम दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसमें अपने उसमें ले आओ। तो शाही ईदगाह जो शाही ईदगाह है वो तो डिस्प्यूट में है। फिर वहाँ तो कह रहे कि भाई नीचे कृष्ण भगवान का मंदिर है, ऊपर मस्जिद बनाई गई है। मंदिर है भाई, हर जगह मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान अयोध्या में मंदिर नहीं निकला था, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर निकला था उसके अंदर से। कह रहे वहाँ तो दिख रहा है ना, कहाँ दिख रहा है? जो शाही ईदगाह है। अरे यार छोड़ो यार, दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है।
ये आप अपनी तरफ से बातें क्यों कर रहे हो? ये बात आपको क्या लग रहा है अभी सरकार अगर ये बोल दे कि हम तो ये बिल लेकर के आ रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि बिल का विरोध हो? बिल ये तो है ना, वो बताएंगे। वक्फ बोर्ड का बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्या कारण मानते हैं आप? सरकार कह रही है कि भाई हम चाह रहे हैं उसको सुधार हो। पहले अपने में तो सुधार कर लें, वो कभी तो 200 में सुधार करेंगे। बाकी ये बिल क्या विरोध में है? इस बिल के विरोध में है। पहले अपने आप को तो सुधार करेंगे, वो कभी तो दूसरों को करेंगे। अपने आप को कर नहीं रहा, अपनी जेब में भर रहा है, अपने अकाउंट में भर रहा है, दूसरों को कर रहा है। अच्छा, आप क्या कारण मानते हैं? विरोध के कारण क्या मानते हैं? क्यों बिल के विरोध में होना चाहिए? अभी जरा जाने दो मुझे। अच्छा जी, हाँ, चाचा खड़े हैं। चाचा, सरकार जो है, मोदी सरकार, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बिल लेकर के आ रही है, कह रही है वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाएगा, कुछ सुधार किए जाएंगे। अभी जंतर मंतर पर इसको लेकर धरना भी हुआ था, तो क्या सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? गलत ही कर रही है, गलत कर रही है। आपसे बड़े बात करते हैं, थोड़ी तहजीब होनी चाहिए आपको कि आप कहाँ खड़े, बड़ों के पास में खड़े हैं, सिखाया होगा ना ये। 2 मिनट चुप रहिए, ठीक है? क्या कहना चाहेंगे? गलत तो यही है कि भाई जो वक्फ बोर्ड की जगह हमारी है, मुसलमान की जगह है, समझे? और सरकार का क्या मामला है इसमें? सरकार कह रही है हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। कुछ तो होएगा इसमें, पहले से होएगा, समझे? जैसे कि वक्फ बोर्ड को कुछ ऐसी शक्तियाँ मिल गई है जो गलत है, वक्फ बोर्ड कहीं भी क्लेम कर देता है। अब सरकार कह रही है कि अगर वक्फ बोर्ड कहीं पर क्लेम करता है तो वो 6 महीने में प्रूफ करना पड़ेगा। अरे आधी दिल्ली तो वक्फ बोर्ड की है, ये जितने तुम्हारा ये चीज जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है, समझे? सारी जगह घेर ली, समझे? घेर किसने? गवर्नमेंट ने। अर्बन हॉस्पिटल ये सब, ये तुम्हारा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वक्फ बोर्ड की जगह बना हुआ है, सब वक्फ बोर्ड की जमीन है। और तो उसके कागज वगैरह है? सब कागज है, सब तो कागज देते क्यों वही नहीं? तो कागज कोर्ट में पेश करिए ना। है, कागज कोर्ट में पेश करिए। अब कोर्ट में क्या पेश करें? तो कहाँ देंगे भाई? अब तुम्हारी है वक्फ बोर्ड, तो हमारी है, मुसलमान की जगह है। कागज तो जिनके पास कागज है वो तो आपसे बड़ी और समझदार है। जिनके पास कागज होंगे वो तो आपसे ज्यादा समझदार होंगे या नहीं होंगे? लो चाचा हो, तुम भी तो कागज लेके क्यों नहीं पहुंचे फिर? वो कागज लेके भाई लेके पहुंचोगे। अभी आप अपनी बात कर रहे हो, हम अपनी बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अगर कागज होते तो वो लोग तो समझदार है ना, जो वक्फ बोर्ड वाले? हाँ, वक्फ बोर्ड वाले तो कागज लेके पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे, रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे भाई, रास्ते में वो पहुंच जाएंगे, रास्ते में होंगे। ये आपकी ऐसी बातें ही है, इसी के चक्कर में बदनामी होती है। हाँ, बदनामी। अभी क्या लग रहा है आपको? सरकार अगर ये बिल लेकर के आती है तो, अगर सरकार ये बिल लेकर के आती है तो गलत ही है, गलत ही होगा। आप विरोध करेंगे इसका? हाँ, करेंगे। अच्छा जी, बाकी काम कैसा कर रही है मोदी सरकार? काम तो सभी करते हैं, समझे? काम तो सभी कर रहे हैं। अच्छा भाईजान, है वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या राय है आपकी? सरकार अगर ये बिल लेकर के आ रही है तो इसका समर्थन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए? आइए थोड़ा, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी आए हुए थे, तमाम राजनीति के दिग्गज नेता भी आए हुए थे। उनका यही कहना था कि सरकार जो है अगर वक्फ बोर्ड के इस बिल को लेकर के आती है तो उसका देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। उस वक्त जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन जब हो रहा था, तब हालांकि हमने लोगों से बातचीत का प्रयास किया था। जो भी वहाँ पर आए थे प्रदर्शन में वो बात नहीं कर रहे थे, उन्हें मना किया गया था बातचीत से। तो हमने सोचा क्यों ना अब यहाँ आने के बाद में लोगों से बातचीत का प्रयास किया जाए कि आखिर ये विरोध क्यों हुआ था और आगे अब क्या रणनीति है।